कोई ढोल नहीं बजा, कोई शहनाई नहीं गूंजी। बस एक गाड़ी आई और सुर्ख अरूसी जोरे में मलबूस आंसुओं से तर चेहरे के साथ सजल को ले गई। सजल को ऐसी रुखसत किया गया जैसे कोई मुजरिम जेल जा रहा हो। माँ ने गले लगाते वक्त भी इसे दुआ की बजाय बदुआ दी। शोहर की खिदमत करके अपने गुनाहों का कफारा अदा करना। शहराम के घर का बेडरूम फूलों से नहीं सजाया गया था। वो एक आम सा कमरा था जहाँ बिस्तर पर सफेद चादर बिछी थी जो सजल को कफन जैसी लग रही थी। वो घुटनों में सर दिए बैठी कांप रही थी। दरवाजा खुला और शहराम अंदर दाखिल हुआ। इसने शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और बड़े इत्मीनान से दरवाजा लॉक किया। सजल का दिल हलक में आ गया। वो सुकर कर बैठ के कोने में हो गई। शहराम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके सामने आया। इसके चेहरे पर अब वो मस्नूई दुख और गुस्सा नहीं था जो पिछले एक हफ्ते से इसके घर वालों के सामने था, बल्कि एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। तो बिला आखिर मिस पारसा मेरे घर आ ही गई। शहराम ने तंजिया लहजे में कहा और कुर्सी खींच कर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। सजल ने भीगी पलकें उठाकर इसे देखा। इस लहजे से इसे चौंका दिया था। शहराम, आपने मुझ पर एहसान किया है, सजल ने लरजती आवाज में कहा। मैं जानती हूँ मैं गुनाहगार ठहराई गई हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता इस रात क्या हुआ था। शहराम ने जोरदार कहका लगाया, ऐसा कहका जिसमें जहर घुला था। तुम्हें तुम्हें नहीं पता इस रात क्या हुआ था? वो उठा और झुककर सजल के कान के पास सरगोशी की। लेकिन मुझे पता है सजल, मुझे सब पता है। सजल ने हैरत से इसे देखा। आपको कैसे पता? शहराम सीधा खड़ा हुआ, जेबों में हाथ डाले और कमरे में टहलने लगा। याद है सजल, 2 साल पहले की बात है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। शहराम ने अचानक माजी का वर्क उल्टा। सजल को याद था स्कूल के फंक्शन में शहराम ने इससे मोहब्बत का इजहार किया था और सजल ने सबके सामने इसे झिड़क दिया था। तुमने क्या कहा था मुझे? शहराम की आवाज अचानक सख्त हो गई। तुमने कहा था कि शहराम तुम एक आवारा और बेमकसद इंसान हो। मेरी पसंद तुम जैसे लोग नहीं होते। मैं एक बाहया लड़की और मेरा जीवन साथी भी बाकिरदार होगा, याद है? सज्जल खामोश रही। बस इसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारे इस आवारा के लफ्ज ने मेरी अना को, मेरी मर्दानगी को छलनी कर दिया था सजल। शहराम ने दांत पीसते हुए कहा, तुम खुद तो बहुत पारसा समझती हो, बहुत पाकबाज बनती थी। मुझे तुमसे मोहब्बत थी दीवानगी की हद तक, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को अपनी जूती की नोक पर रखा। वो सजल के करीब आया और थोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊंचा किया। मैंने इसी दिन कसम खाई थी कि तुम्हारी ये पाठशाही का गुरूर मैं ही तोड़ूंगा। मैंने घर वालों को मजबूर करके ये निकाह करवाया, लेकिन मुझे सिर्फ निकाह नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे बदला चाहिए था। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुम भी इतनी ही गंदी हो जितना तुम मुझे समझती हो। सजल का सांस रुकने लगा। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान, शहराम ने सफाकी से मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया कि इस रात हॉस्टल में कोई चोर या अजनबी नहीं आया था, वो मैं था, तुम्हारा शोहर शहराम। सजल के ऊपर जैसे आसमान गिर पड़ा। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों से आंसू रुक गए और पथराई हुई नजरों से इस शख्स को देखने लगी। तुम? इसके मुंह से बामुश्किल निकला। लेकिन हॉस्टल गार्ड पैसा हर जुबान बंद कर सकता है सजल, और हर दरवाजा खोल सकता है। शहराम ने इत्मीनान से बताया, मैंने गार्ड को खरीद लिया था, और याद है वो नीली गोली जो मैंने तुम्हें अपने हाथों से दी थी कि सुकून की नींद आ जाएगी? सजल को याद आया वो मोहब्बत, वो फिक्र, वो सूद, वो दवा, सब एक जाल था। वो नींद की गोली नहीं थी, वो तुम्हें बेहोश करने का सामान था। मैं चाहता तो तुम्हें होश में भी हासिल कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं चाहता था कि तुम तड़पो, मैं चाहता था कि तुम शक में रहो, मैं चाहता था कि तुम खुद को कसूरवार समझो। शहराम की आंखों में जुनून था। वो अपनी फतह के नशे में चूर था। मैंने तुम्हारी असमत को दागदार किया ताकि तुम मेरे सामने सर उठा कर ना चल सको, और देखो आज तुम कहाँ हो। तुम्हारे माँ बाप मेरे कदमों में थे, तुम एक मुजरिम की तरह मेरे सामने बैठी हो। और वो बच्चा, वो नाजायज बच्चा नहीं जिसके लिए तुम रो रही हो, वो मेरा ही खून है। सजल ने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं, तुम इतने घटिया नहीं हो सकते। तुम जानवर हो, तुम इंसान नहीं हो शहराम। वो चीखी। हाँ मैं जानवर हूँ। शहराम ने इसके हाथ झटक दिए। तुमने ही तो बनाया था। अब बताओ सजल बीबी, कहाँ गई तुम्हारी वो पाकबाजी? कहाँ गया वो तकब्बुर? अब तो सारी दुनिया तुम्हें बद किरदार समझती है। मैंने साबित कर दिया कि पारसा बनने का ढोंग करने वाली लड़कियां भी कितनी आसानी से बदनाम हो सकती हैं। सजल का वजूद कांप रहा था। इसे अपनी समातों में यकीन नहीं आ रहा था। ये शख्स जिसके साथ इसका निकाह हुआ, जो इसका महरम था, इसने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। इसने सिर्फ इसकी इज्जत ही नहीं लूटी, बल्कि इसका मान, इसका भरोसा, इसकी शख्सियत, सब कुछ कत्ल कर दिया। तुमने
تم نے اپنی ہی عزت اچھال دی صرف میری انا توڑنے کے لیے۔ سجل نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ بچہ تمہارا اپنا خون ہے اور تم اسے ناجائز کہہ رہے ہو؟ میرے لیے یہ صرف بدلے کا نشان ہے، شہرام نے بے حسی سے کہا۔ اب تم اس گھر میں رہو گی لیکن بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک زندہ لاش بن کر۔ ہر روز تم اس رات کو یاد کرو گی اور ہر روز مرو گی، اور میں روز تمہیں دیکھ کر سکون پاؤں گا کہ تم اب مجھ سے بہتر نہیں ہو، ہم دونوں اب برابر ہیں۔ شہرام اپنی بات کہہ کر پلٹا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا جیسے اس نے کوئی بہت معمولی بات کی ہو۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ سجل کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، شاید وہ ڈر، وہ خوف جو پچھلے کئی دنوں سے اس پر طاری تھا، وہ اس سچائی کے سامنے آتے ہی کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے، ایک عجیب سی طاقت، ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اترنے لگا۔ یہ سکون مایوسی کا نہیں بلکہ یقین کا تھا۔ شہرام، سجل کی آواز گونجی۔ اس بار اس کی آواز میں کپ کپاہٹ نہیں تھی۔ شہرام چونک کر مڑا۔ سجل بیڈ سے اٹھی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب شکست نہیں بلکہ ایک آگ تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے توڑ دیا؟ اس نے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم نے سوچا کہ تم نے میری پاکیزگی چھین لی؟ نہیں شہرام، تم غلط فہمی میں ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شہرام ماتھے پر بل ڈال کر آگے بڑھا۔ تم نے میرے جسم پر قبضہ کیا دھوکے سے، نشے کی حالت میں۔ یہ گناہ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ سجل کی آواز مضبوط ہوتی گئی۔ میں کل بھی اللہ کے نزدیک پاک تھی اور آج بھی ہوں۔ میری روح پر تمہارے اس گھنونے فعل کا کوئی داغ نہیں لگا۔ ہاں، دنیا کی نظر میں تم نے مجھے گرایا، لیکن جس خدا کو میں مانتی ہوں وہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ شہرام اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ سجل روئے گی، گر گرائے گی، معافیا مانگے گی یا پاگل ہو جائے گی، لیکن یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ تم نے جو کیا وہ ظلم کی انتہا ہے۔ تم نے ایک نہتی لڑکی کو، اپنی بیوی کو دھوکا دیا۔ سجل نے انگلی اٹھا کر کہا۔ تم اپنی جیت کا جشن منا لو شہرام، لیکن یاد رکھنا مکافات عمل اٹل ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ شہرام ہنسا، لیکن ہنسی کھوکھلی تھی۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں، سجل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اب مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے تمہارے سامنے خود کو ثابت کرنا ہے۔ تم نے جو اعتراف آج کیا ہے وہ اللہ نے بھی سنا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہی ہاتھ جو کچھ دیر پہلے کانپ رہا تھا اب مضبوط تھا۔ اور یہ بچہ جسے تم نفرت کی علامت کہہ رہے ہو، یہ میری طاقت بنے گا۔ یہ تمہارے گناہ کا زندہ ثبوت ہوگا جو قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بنے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کیا۔ سجل نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بہترین منصف ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا، اور ایسا انصاف کرے گا کہ تم تماشا بن جاؤ گے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھے بنایا۔ شہرام کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں سجل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک نہتی برباد شدہ لڑکی نے اپنے خدا کے بھروسے پر ایک ظالم کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس رات شہرام جیت کر بھی ہار گیا تھا اور سجل ہار کر بھی ایک نئی جنگ کے لیے تیار تھی۔ وقت خاموشی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ حویلی نما اس گھر میں سجل کی زندگی ایک زندہ لاش سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی اس کے کہکوں سے گونجتا تھا اب اس کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ اس کے اپنے والدین نے اسے ملنا چھوڑ دیا تھا، بھائی اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، ساس اور نندے اسے ایسی حقارت سے بھری نظروں سے دیکھتے جیسے وہ کوئی غلاظت کا ڈھیر ہو۔ اسے گھر کے کاموں میں جھونک دیا گیا، لیکن اس حال میں بھی اسے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف شہرام، وہ اب سب کا ہیرو تھا۔ اس نے سجل کے والدین کے سامنے ایسا ڈرامہ رچایا تھا کہ وہ اسے فرشتہ سمجھتے تھے۔ دیکھو کیسی بد کردار بیوی ملی ہے، مگر شہرام کا ظرف دیکھو کہ پھر بھی اسے گھر میں رکھا ہوا ہے، طلاق دے کے رسوا نہیں کیا۔ یہ جملے سجل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترتے، لیکن سجل نے اب لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ اس کا رابطہ اب صرف عرش والے سے جڑ گیا تھا۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سوتی تھی تو وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاتی، اس کے آنسوؤں سے بھیگی جائے نماز اس کی گواہ تھی۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے نا، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، مجھے اس تہمت سے پاک کر دے، میرے اس ہونے والے بچے کو دنیا کے تانوں سے بچا لے، انصاف کر میرے مالک، انصاف کر۔ اس کی دعائیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی، اور پھر جب حمل کا 5واں مہینہ شروع ہوا تو قدرت کی لاٹھی حرکت میں آ گئی۔ وہ ایک جمعے کی شام تھی جب شہرام اپنے دوستوں کے ساتھ مری جا رہا تھا۔ اس سے اپنی جوانی، اپنی طاقت اور اپنی چالاکیوں پر بہت غرور تھا۔ وہ ہنستا کھیلتا گھر سے نکلا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کے پیروں پر چل کر جانے والا آخری سفر ہوگا۔ موٹر وے پر اس کی تیز رفتار گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی ڈرائیور سمیت جا گری۔ گاڑی کا کچور نکل گیا۔ شہرام کو جب ہسپتال
लाया गया तो वो खून में लथपथ था। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद इसकी जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट ने इसे हमेशा के लिए माजूर कर दिया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये अपने पैरों पर कभी नहीं खड़ा हो सकेगा। जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है। वो शहराम जो अकड़ कर चलता था, वो दूसरों को हकारत की नजर से देखता था, वो अब एक माजूर बनकर बिस्तर पर पड़ गया था। घर का माहौल बदल गया। सजल की सास बेटे के गम में निढाल थी। घर में नर्सें आईं, मुलाजिम रखी गई, लेकिन एक चिड़चिड़े मफलूज और नफ्सियाती मरीज को संभालना किसी की बस की बात नहीं थी। शेहराम का गुस्सा और झंझलाहट इतनी भर गई कि मुलाजिम भाग जाते। माँ और बहनें भी इसकी चीखों पुकार से घबरा कर कमरे से निकल जाती। ऐसे में सिर्फ एक ही वजूद था जो खामोशी से आगे बढ़ा, सजल। वो सजल जिसे इसने रौंद डाला था। अब वही इसकी मीसा अब वही इसकी मीसा बनी। वो इसकी गंदगी साफ करती, इसे नहलाती, इसे वक्त पर दवा देती और अपने हाथों से खाना खिलाती। शहराम इसे गालियां देता, इस पर चीखता, कभी कभी हाथ में पकड़ी चीज दे मारता, लेकिन सज्जल के माथे पर शिकन तक न आती। वो खामोशी से अपना फर्ज निभाती और मसले पर जा बैठती। शहराम बिस्तर पर लेटा इसे देखता रहता। वो भारी पेट के साथ मुश्किल से झुकती, इसके पाँव दबाती, इसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखती। वो सोचता था कि ये बदला लेगी, इसे ज़हर दे देगी या कम से कम ताने देगी, लेकिन सजल की खामोशी इसके लिए सबसे बड़ा ताना था। दिन गुज़रते गए और शहराम का ज़मीर जो कहीं मर चुका था, इसे बेलौस खिदमत की बोझ तले दबकर जागने लगा। इसे अपनी बेबसी पर रोना आता और सजल की ज़र्फ़ पर हैरत होती। एक रात सजल इसे दवा देकर जाने लगी तो शहराम ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त में अब वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गुजारिश थी। सजल, इसकी आवाज बुलंद होती गई। सजल रुक गई। इसने मुड़कर देखा, शहराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शहराम जो कभी नहीं रोया था, आज फूट फूट कर रो रहा था। तुम मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? वो हिचकियों के दरमियान बोला। मार क्यों नहीं देती मुझे? मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा तमाशा बना दिया, और तुम मेरी खिदमत कर रही हो। क्यों? इतनी अच्छी क्यों हो तुम? सजल ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर रही शहराम, इसने नरमी से कहा। मैं ये अपने रब के लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि बद किरदार लोग कैसे होते हैं और पारसा लोग कैसे होते हैं। तुमने मेरा ज़र्फ आजमाया था, अल्लाह ने तुम्हारा गरूर तोड़ दिया। शहराम ने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ सजल, मैं जानवर हूँ, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं इस अज़ाब को मज़ीद नहीं सह सकता। कमरे में इसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। मकाफ़ाते अमल इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मेरे माफ़ करने से क्या होगा शहराम? सजल की आवाज़ में दर्द की लहर उभरी। क्या मेरी वो इज़्ज़त वापस आ जाएगी? क्या मेरे माँ-बाप का वो मान वापस आ जाएगा जो टूट गया है? क्या वो लोग जो मुझे गुनहगार समझते हैं, इनकी सोच बदल जाएगी? मैं सब ठीक कर दूँगा, शहराम तड़प कर बोला। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस मुझे इस नेदामत की आग से निकाल दो। सजल ने एक गहरी सांस ली और इसकी आंखों में देखा। अगर वाकई माफी चाहते हो तो सिर्फ मुझसे नहीं, तुम्हें इन सबके सामने इतराफ करना होगा। सबके सामने? शहराम ठटक गया। हाँ, सजल का लहजा अटल था। तुमने मुझे अपनों में जलील करवाया, भरी महफिल में मेरी किरदार कशी की। अब जब तक तुम इन सबको हकीकत नहीं बताओगे, जब तक मेरे माथे से ये दाग नहीं धोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क़यामत के दिन मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी। शहराम काम गया, लेकिन अब इसके पास खोने को कुछ नहीं था। अगले दिन इतवार का था। सजल के वालिदैन और भाइयों को भी बुलाया गया। सब हैरान थे कि शहराम ने क्यों बुलाया है। ड्राइंग रूम में सब जमा थे। शहराम व्हील चेयर पर बैठा था, इसका सर झुका हुआ था। सजल इसके पीछे खामोश खड़ी थी। बेटा, खैरियत तो है? सजल के वालिद ने शहराम की हालत देखकर नरमी से पूछा। आपने अचानक बुलाया? शहराम ने सर उठाया। इसकी आंखें सूजी हुई थी। इसने एक नज़र सब पर डाली, फिर सजल के वालिद, जो इसे अब भी बहुत इज्जत से देख रहे थे। खालू, मैंने आप लोगों को एक सच बताने के लिए बुलाया है। शहराम की आवाज़ लरज रही थी। एक ऐसा सच जो मैंने बहुत पहले छुपा दिया था। सब खामोश हो गए। आप सब सजल को गुनाहगार समझते हैं ना? शहराम ने सजल की तरफ इशारा किया जो खामोशी से खड़ी थी। आप सबको लगता है कि इसने शादी से पहले कोई गुनाह किया था? बेटा, अब इन पुरानी बातों को मत कुरे दो। सजल की मां ने कहना चाहा। नहीं खाला जान, आज ये बात होगी। शहराम चीख पड़ा, क्योंकि वो गुनाह सजल ने नहीं किया था, वो मैंने किया था। कमरे में जैसे बम फटा हो। सबकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या मतलब? सजल के भाई ने गुस्से से पूछा। होश में तो हो तुम? हाँ, मैं होश में हूँ। शहराम रो पड़ा। इस रात हॉस्टल में कोई गैर नहीं गया था, मैं गया था। मैंने गार्ड को
दिए थे, मैंने सज्जल को नशा आवर दवाई दी थी और इसकी बेहोशी का फायदा उठाया था। ये बच्चा, ये मासूम बच्चा नाजायज नहीं है, ये मेरा खून है। ये मेरा और सजल का हलाल का बच्चा है क्योंकि हमारा निकाह हो चुका था। लेकिन मैंने जानबूझकर इसे नाजायज का नाम दिया था ताकि मैं सजल की अना तोड़ सकूं। कमरे में मौजूद हर शख्स साख था। सजल के वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सजल की मां ने मुंह पर हाथ रख लिया। शहराम की अपनी मां शर्म से पानी पानी हो गई। तुमने तुमने अपनी ही बीवी को रुसवा किया। सजल के वालिद आगे बढ़े और शहराम के गिरेबान तक हाथ ले गए, लेकिन इसकी माजूरी देखकर रुक गए। तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। हमने तुम पर अंधा एतमाद किया और तुमने हमारी बेटी को जीते जी मार दिया। हाँ, मैं शैतान बन गया था। शहराम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मेरी जिद और तकब्बुर ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। देख ले मेरा हाल, मैं जिंदा लाश बन गया हूँ। मैं आज आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि सजल पाक है। वो दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत है। गंदा मैं हूँ, जलील मैं हूँ। वो व्हील चेयर से गिरने के अंदाज में झुका। मुझे माफ कर दें खालू, मुझे माफ कर दो। सजल के वालिद ने नफरत से मुंह फेर लिया। माफी हमसे नहीं, इस बच्ची से मांगो जिसका तुमने तमाशा बनाया। सबकी नजरें अब सजल पर मरकोज थी, जो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। इसके रब ने इसकी सुन ली थी। इसकी पाक दामनी की गवाही इसी जबान से दिलवा दी जिसने इस पर तोहमत लगाई थी। घर वाले जो कल तक इसे धक्कार रहे थे, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। इसकी माँ रोती हुई आगे बढ़ी और सजल को गले लगा लिया। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हम अंधे हो गए थे, हमने तुझ पर एतबार नहीं किया। हम बहुत बुरे माँ बाप हैं। सजल ने माँ के आंसू पोंछे। कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह हक को जाहिर करने वाला है। फिर वो शहराम की तरफ मुड़ी। शहराम की नजरें इसकी कदमों में थी। सजल, शहराम ने सिसकते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने सबको सच बता दिया। मैं जलील हो गया, मैं सबकी नजरों से गिर गया। अब तो मुझे माफ कर दोगी ना? अब तो तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है सजल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। सजल ने एक लंबी गहरी सांस ली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ शहराम। सजल की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। शहराम के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करती हूँ क्योंकि बदला लेना मेरे रब का काम था और उसने ले लिया। लेकिन फिर सजल का लहजा बदल गया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शहराम की उम्मीद दम तोड़ गई। क्या? सजल एक कदम आगे भरी। तुम्हें क्या लगा शहराम कि तुम सच बोलोगे और सब ठीक हो जाएगा? इसकी आवाज में दर्द और कर्ब का तूफान था। जो शीशा तुमने तोड़ा है वो जुड़ तो सकता है, लेकिन इसमें दरारें रह गई हैं। तुमने मेरी किरदार को मशकूक किया। तुमने मेरे पेट में पलने वाले इस मासूम को नाजायज का ताना दिया। तुमने मुझे इस वक्त तन्हा छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सजल ने अपने आंसू पोंछे। मैं तुम्हारी खिदमत कर रही थी क्योंकि ये मेरा फर्ज था और इंसानियत थी। लेकिन अब मेरा दामन साफ हो चुका है। मैं इस शख्स के साथ एक छत तले सांस भी नहीं ले सकती जिसने मेरी रूह का कत्ल किया हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए मर चुका है शहराम। इज्जत बहाल हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और भरोसा दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। सजल मत जाओ, मैं माजूर हूँ। मेरा कौन ख्याल रखेगा? शहराम बच्चों की तरह बिलक पड़ा। ये तुम्हारा मकाफात अमल है शहराम, इसे तुम्हें अकेले ही भुगतना होगा। सजल ने आखिरी फैसला सुना दिया। जैसे मैंने अपनी अजियत अकेली काटी, अब तुम अपनी तन्हाई काटो। इसने मुड़कर अपने वालिद को देखा। अबू मुझे घर ले चलें। इसके वालिद ने नम आंखों के साथ सर हिलाया और बेटी का हाथ थाम लिया। वो हाथ जो उन्होंने छोड़ दिया था आज मजबूती से थाम लिया। सजल ने आखिरी लफ्ज सजल ने एक आखिरी नजर इस घर पर नहीं डाली। वो सर उठाकर पूरे वक्कार के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। इसकी चाल में अब कोई खौफ नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो सरखरू हो चुकी थी और पीछे ड्राइंग रूम में अपनी अपनी व्हील चेयर पर बैठा शहराम अपने किए की सजा भुगतने के लिए बिल्कुल तन्हा रह गया था। इसके पास अब सिर्फ दौलत थी और इसकी माजूरी। इसके कानों में सजल के अल्फाज गूंज रहे थे और सामने खाली दरवाजा इसकी बाकी मानदा जिंदगी के वीरानी का पता दे रहे थे। मकाफात अमल का दायरा मुकम्मल हो चुका था।